हेलो एवरीवन। ये प्रॉब्लम गेट 2020 में वाइब्रेशन से आया था और इस प्रॉब्लम को अगर हम देखें तो ये एक डिस्क है जिसका मास m है और ये एक मासलेस रॉड से कनेक्ट है। जॉइंट ए और बी दोनों पिन जॉइंट है, मतलब कि जो डिस्क है वो जॉइंट बी के अबाउट फ्रीली रोटेट हो सकती है। एक स्प्रिंग है जो इस रॉड के सेंटर में कनेक्टेड है, उसका मैग्नीट्यूड 2 के गिवन है। साथ ही एक इनएक्सटेंसिबल रोप है जो इस डिस्क से पास होकर जा रही है और इस पे एक और स्प्रिंग कनेक्ट है जिसका अमाउंट के गिवन है। अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो एक तो इन्होंने पूछा है कि इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालो और यहां लिखा हुआ है कि देयर इज नो स्लिप बिटवीन द रोप एंड द पुली। तो ये जो नो स्लिप होता है ये इस पूरी प्रॉब्लम का काइनेमेटिक डिफाइन करता है। और ये जो प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से गेट का सबसे ट्रिकी प्रॉब्लम था। इसमें एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, रोलिंग विदाउट स्लिपिंग। और जब तक वो कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं होगा इस प्रॉब्लम को कितनी भी कोशिश करो इसका राइट आंसर नहीं निकलेगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम दो इंपॉर्टेंट चीजें कवर करेंगे। पहला तो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग का कैसे होता है, फिर हम एनर्जी अप्रोच लगाकर इस प्रॉब्लम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। एक और बात, ये जो प्रॉब्लम इस एग्जाम में आया है ये एक डायरेक्ट प्रॉब्लम नहीं है, एक बेसिक प्रॉब्लम होता है, उसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। तो अगर हम लोग उसका बेसिक प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो सबसे पहले देखते हैं कि रोलिंग विदाउट स्लिपेज क्या होता है। रोलिंग मोशन एक्चुअली कॉम्बिनेशन होता है आपका प्योर रोटेशन और प्योर ट्रांसलेशन का। जैसे कि ये एक डिस्क है और अगर मैं इस पे 3 पॉइंट कंसिडर करता हूं, ए, बी और सी, और ये सी पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, सिर्फ रोटेट कर रहा है, कहीं जा नहीं रहा है। सी पॉइंट जो है वो स्टेशनरी है। तो मेरा बी पॉइंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाएगा, अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही है तो ये ओमेगा आर होगा, और ए पॉइंट बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ओमेगा आर से। सेकेंड केस में अगर हम माने कि ये पूरी की पूरी डिस्क आगे की तरफ वी वेलोसिटी से जा रही है तो इसका हर पॉइंट वी वेलोसिटी से जा रहा होगा। अब अगर मैं प्योर रोटेशन और प्योर ट्रांसलेशन को कंबाइन कर दूं तो जो मोशन मुझे मिलता है वो रोलिंग मोशन होता है। अब यहां क्या होगा, ये जो सबसे ऊपर बी पॉइंट था इसकी अगर मैं वेलोसिटी देखूं तो ये ओमेगा आर प्लस वी हो गई। सी पॉइंट सिर्फ वेलोसिटी वी हो गई, और जो बॉटम वाला पॉइंट था उसमें पीछे की तरफ ओमेगा आर आया और आगे की तरफ वी आया। अब ये डिपेंड करता है ओमेगा आर और वी के मैग्नीट्यूड पे कि ये पॉइंट जो रहेगा यहाँ स्लिप होगा या ये स्टेशनरी रहेगा। अगर हम कहते हैं कि v इज इक्वल टू ओमेगा आर, मतलब ये जो पॉइंट ए था आपका इसकी नेट वेलोसिटी 0 हो गई, और इसी केस को हम लोग प्योर रोलिंग कहते हैं। प्लीज समझिए, रोलिंग के दो केस होते हैं। एक केस होता है जिसमें हम कहते हैं कि प्योर रोलिंग है, और दूसरा केस होता है जिसमें रोलिंग विथ स्लिपिंग। तो अगर हम लोग कह रहे हैं कि ये वाला पॉइंट स्टेशनरी है मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट प्योर रोलिंग कंडीशन। तो इन केस ऑफ प्योर रोलिंग ए पॉइंट स्टेशनरी रहता है, जो मिड पॉइंट है वो v वेलोसिटी से जा रहा है, तो आपका जो टॉप पॉइंट है उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो ओमेगा आर और v बराबर है तभी ये 0 हुआ है, तो इसकी वेलोसिटी 2v होगी। तो इसको सिंप्लीफाई करके समझे कि एक ये वर्टिकल लाइन अगर मैं यहां से बनाता हूं और इफ आई एम सेइंग कि ये वाला पॉइंट जो है ये स्टेशनरी पॉइंट है, इसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। मिड पॉइंट जो होगा, ये अगर पूरी बॉडी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रही है तो जो मिड पॉइंट होगा उसका डिस्प्लेसमेंट को मैं आर थीटा लिख सकता हूं, और इसका जो वेलोसिटी है उसको मैं आर थीटा डॉट लिख सकता हूं। ऐसे ही जो टॉप वाला पॉइंट था उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, तो उसका डिस्प्लेसमेंट 2x, या हम लिख दें इसको 2r थीटा, और ऐसे ही वेलोसिटी को 2v या 2r थीटा डॉट। सो ये पहला कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि अगर प्योर रोलिंग का केस रहता है तो उसमें हमेशा आपकी बॉडी जो बेस वाला पॉइंट होता है वो पॉइंट स्टेशनरी होता है और पूरी की पूरी बॉडी बेस के अबाउट रोटेट करती है। तो ये जो ए पॉइंट है इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस सेंटर भी कहते हैं। अगर मैं इस प्योर रोलिंग मोशन का टोटल एनर्जी लिखना चाहूं तो एज आई एम सेइंग कि ये दो मोशन का कॉम्बिनेशन है, तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो भी आपका, एक तो ट्रांसलेटरी मोशन में जो एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस रोटेशनल मोशन में जो एनर्जी होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, उन दोनों का कॉम्बिनेशन होगी। और ये आई किसके अबाउट होगा, एज वी आर सेइंग कि ये सी के अबाउट प्योर रोटेशन है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसके अबाउट बात कर रहे हैं हम, सी के अबाउट बात कर रहे हैं। इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, अगर मैं कहता हूं कि पूरी के पूरी बॉडी इस बेस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है
तो मतलब जो टोटल एनर्जी है वो क्या हो गई, वो टोटल एनर्जी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हो गई, लेकिन जो रोटेशन है वो किसके अबाउट है, वो ए पॉइंट के अबाउट है। तो या तो मैं इसकी टोटल एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई सी ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं, या हाफ आई ए ओमेगा स्क्वायर, और मुझे पता है कि आई ए में पैरेलल एक्सिस की थ्योरम लगा के निकाल सकता हूं, और वो कितना होगा, आई सी प्लस एम आर स्क्वायर। तो आप देखो आई ए की अगर मैं ये वैल्यू इस इक्वेशन में रिप्लेस करता हूं तो आई विल गेट बैक टू द सेम एक्सप्रेशन। सो फॉर रोलिंग मोशन प्लीज रिमेंबर टू थिंग्स, एक तो इसका टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन आप याद रखो, इट विल सेव योर टाइम, और सेकंड आपको पता होना चाहिए कि टॉप पॉइंट मिडिल पॉइंट किस तरह से मूव करता है। आफ्टर रोलिंग मोशन देख लेट्स सी अ बेसिक प्रॉब्लम। अगर आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया तो जो प्रॉब्लम गेट में आया था वो उसमें कुछ भी नहीं है फिर। तो इस प्रॉब्लम में क्या पूछा है, इसमें कहा है कि इस ये जो डिस्क है इसका सेंटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्स से मूव करता है तो बताओ कि सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। और इट इज गिवन के डिस्क का जो मोशन है और रोलिंग विदाउट स्लिपेज है। तो क्या हो रहा होगा कि अगर ये डिस्क आगे इसका सेंटर एक्स से जा रहा होगा तो इसका टॉप पॉइंट कितने से जा रहा होगा, टॉप पॉइंट 2x से जा रहा होगा, और ये जो पॉइंट होगा ये आपका स्टेशनरी पॉइंट होगा, इसकी वेलोसिटी जो होगी वो जीरो रहेगी, और इंटायर बॉडी कुछ इस तरह का मोशन करेगी। तो मैं लिख सकता हूं कि x को मैं r थीटा से डिफाइन कर सकता हूं, x डॉट को मैं r थीटा डॉट से डिफाइन कर सकता हूं। अब अगर मैं इस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालना चाहूं तो मेरे पास दो अप्रोचेस होती है, या तो मैं न्यूटन्स लॉ लगाकर अप्रोच फोर्स को बैलेंस करके निकालूं, आइदर आई कैन यूज द एनर्जी अप्रोच। इस तरह की प्रॉब्लम में एनर्जी अप्रोच ज्यादा कन्वीनियंट रहती है, यहां भी हम एनर्जी अप्रोच लगाएंगे, और एनर्जी अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या रहता है कि जो आपकी टोटल एनर्जी है वो कांस्टेंट है, और अगर आप टोटल एनर्जी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव निकालोगे तो वो जीरो आने वाला है, और इसी से आपका गवर्निंग इक्वेशन पता चलता है और नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकलता है। तो लेट्स डू इट। इस पूरे सिस्टम में टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो एक तो हो गया स्प्रिंग, स्प्रिंग की एनर्जी कितनी है, हाफ के, और इसका जो डिफॉर्मेशन हुआ है उसका स्क्वायर, तो वी नो कि इट इज हाफ के इंटू 2x स्क्वायर, प्लस डिस्क, डिस्क का टोटल एनर्जी कितना है, डिस्क इज परफॉर्मिंग रोलिंग मोशन, तो हमें टोटल एनर्जी सीधे से पता है कि हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ आई सी थीटा डॉट स्क्वायर, और थीटा डॉट कितना है तो मुझे पता है थीटा डॉट कैन बी रिटन एज एक्स डॉट बाय आर। तो मैं इसको रिप्लेस करके अगर लिखता हूं तो मेरी जो फाइनल इक्वेशन होगी टोटल एनर्जी की वो हो जाएगी 1/2 4k एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस 1/2 आई सी बाय आर स्क्वायर, और ये बन गया आपका एक्स डॉट स्क्वायर, और ये टोटल क्वांटिटी कांस्टेंट है। और अगर मैं इसका डी बाई डी टी करता हूं तो मेरा एक्सप्रेशन क्या आ जाता है, पहले का डिफरेंशिएशन में करूंगा तो हाफ 4k एक्स स्क्वायर का 2x और एक्स डॉट प्लस हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो 2x डॉट, और एक और बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ था एक्स डबल डॉट आ गया, प्लस 1/2 आई सी बाय आर स्क्वायर, और एक्स डॉट सेम है तो 2x डॉट एक्स डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो हो गया। दिस इज माई इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको और रीअरेंज कर लेते हैं तो हाफ कैंसिल हो जाएगा, एक्स डॉट जीरो में चला जाएगा, और फाइनली मेरे पास जो एक्सप्रेशन आएगा m प्लस आई सी बाय आर स्क्वायर एक्स डबल डॉट प्लस 4k एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये वाला एक्सप्रेशन आप लोग याद रखो, अगर कोई डिस्क है और वो प्योर रोलिंग में है तो ये वाला जो इनिशियल दो टर्म तो आपकी डिस्क के प्योर रोलिंग मोशन से आ रही है, और ये वाली टर्म आपके स्प्रिंग के मोशन से आ रही है। सेम प्रॉब्लम में अगर हम थोड़ा सा चेंज कर देते और मान लेते कि जो स्प्रिंग है वो सेंटर पे कनेक्ट होता सीधा, तो सेंटर पे कनेक्ट होता तो इसका डिस्प्लेसमेंट x ही रहता, क्योंकि टॉप पे था तो 2x हो गया था, तो ये एक्सप्रेशन में 4k की बजाय ये सिर्फ k रह जाता। तो आप इस एक्सप्रेशन को याद रखो और अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम आप इसको चेंज कर सकते हो। अब अगर मुझे इस एक्सप्रेशन से नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मुझे पता है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है उसकी इक्वेशन कहती है कि एक्स डबल डॉट प्लस ओमेगा नेचुरल स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो ये वाली इक्वेशन को अगर मैं इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो यहां पर मेरा ओमेगा नेचुरल कितना आ रहा है, तो मुझे पता है कि इस टर्म को मैं k बोलता हूं और इस टर्म को मैं पूरा m बोलता हूं, तो k बाय m मेरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, तो यहां पर हो जाएगा 4k डिवाइडेड बाय m प्लस आई सी बाय आर स्क्वायर और इसका अंडर रूट। अगर ये सॉलिड डिस्क है तो मुझे पता है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ एम आर स्क्वायर है।
अगर मैं यहाँ हाफ एम आर स्क्वायर रखता हूँ और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ तो फाइनली जो मेरा एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो आएगा 8k/3m। तो इस प्रॉब्लम के लिए जो आपका नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो है 8k/3m। ये जो प्रॉब्लम है और जो प्रॉब्लम आपका गेट में पूछा है उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। कैसे नहीं है? अगर मैं इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा मॉडिफाइड करूं, ये मान लीजिए कि मैंने इसको वर्टिकल ओरिएंटेशन में रख दिया और इसमें एक रोप लगा दी और दूसरे एंड पे एक स्प्रिंग कनेक्ट कर दी और मैं कह रहा हूं कि यहां नो स्लिप कंडीशन फॉलो करना है। इसका मतलब क्या है कि अगर सेंटर को ट्रांसलेट होना है तो वो रोटेशन के साथ ही ट्रांसलेट हो सकता है क्योंकि स्लिप नहीं हो सकता। अगर मैं सिंपली कह दूं कि इस सेंटर को मैं एक्स से नीचे खींचूंगा तो टोटल स्प्रिंग का लेंथ बढ़ेगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, दोनों तरफ से स्लिप हो जाएगा और डिस्क नीचे आ जाएगा, बट दैट इज नॉट अलाउ। और अगर ऐसा अलाउ नहीं है तो इसका मतलब है कि डिस्क को घूमते हुए नीचे आना पड़ेगा। तो ये मोशन और ये मोशन एग्जैक्टली सेम है। यहां क्या हो रहा है, इस तरफ से आपकी लेंथ बढ़ रही है और ये पॉइंट आपके लिए फिक्स हो गया। तो अल्टीमेटली ये हुआ कि जो रोलिंग मोशन है इस पॉइंट के अबाउट हुआ, तो ये आपका जो सेंटर था जिसकी वेलोसिटी 0 हो गई। दिस इज योर इंस्टेंटेनियस सेंटर फॉर दिस मोमेंट। और इसकी लिए जो इक्वेशन है वो एग्जैक्टली यही होगी, क्योंकि स्प्रिंग जो था उस एंड में डिफॉर्मेशन कितना हो रहा है, अगर सेंटर एक्स से जा रहा है तो ये 2x से जा रहा है। तो एग्जैक्टली सेम इक्वेशन यहां पे चलेगी और इस सिस्टम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी √8k/3m निकल के आती है। अब हम जो गेट में प्रॉब्लम आया था अगर उसको देखें तो उसमें क्या करा, उसने इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दिया। ये वाला आपका सिस्टम जो है इसमें आपने रोप लगाई है, डिस्क है, इसके साथ एक बार को और कनेक्ट कर दिया। अब इस सिस्टम की अगर नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में 3 टर्म तो वही रहेगी। क्या? पहली स्प्रिंग की हाफ के 2x², अगर सेंटर x से नीचे जा रहा है, प्लस डिस्क के लिए हाफ एम एक्स डॉट स्क्वायर प्लस हाफ IC/r² x डॉट स्क्वायर। चौथा टर्म जो रहेगा वो इस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है। और हम यहां देख सकते हैं कि अगर ये पॉइंट नीचे x से जाएगा तो इस स्प्रिंग का डिफॉर्मेशन कितना होगा। तो अगर मैं यहां पर ये सिमिलर ट्रायंगल बनाता हूं तो ये हाफ डिस्टेंस है दोनों तरफ, तो जितना इसका डिस्प्लेसमेंट है उसका हाफ ही यहां पर रहेगा। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x/2। और इस स्प्रिंग की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो आई कैन राइट हाफ 2k और x/2 का होल स्क्वायर। तो ये मेरा टोटल एनर्जी है और टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। अगर मैं इस एक्सप्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं तो जैसे मैंने अभी पहले किया था वैसे ही इट विल बिकम हाफ 4k एंड 2x x डॉट प्लस 1/2m 2x डॉट x डबल डॉट प्लस 1/2 IC/r² 2x डॉट x डबल डॉट प्लस 1/2 ये 2k रहेगा, नीचे 4 आ जाएगा ये वाला 2 और यहां हो जाएगा 2x x डॉट इज इक्वल टू 0। इस सारी टर्म्स को अगर मैं रीअरेंज करता हूं तो मेरा फाइनल एक्सप्रेशन आ जाता है m प्लस IC/r² x डबल डॉट प्लस 4k प्लस k/2 x इज इक्वल टू 0। तो यहां पर मेरा नेचुरल फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या हो गया, नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गई 4k प्लस k/2 डिवाइडेड बाय m प्लस IC/r²। इस एक्सप्रेशन में अगर मैं IC को हाफ mr² रख देता हूं तो मेरा फॉर्मूला फाइनली क्या निकल के आता है, आई एम शोइंग हियर कि अगर IC को मैं हाफ mr² रखता हूं और ये फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूं तो फाइनली मेरा आंसर जो निकल के आ रहा है वो कितना है, 3k/m। तो देखिए, अगर आपको रोलिंग विदाउट स्लिपिंग वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है और आप इस बेसिक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड कर सकते हैं जिसमें आपने यहाँ पर एक स्प्रिंग लगाया था, तो ये प्रॉब्लम कोई बहुत बड़ी डील नहीं है। सो विद दिस नोट आज का सेशन हम खत्म करते हैं। आज हमने एक इंपॉर्टेंट चीज देखी कि रोलिंग विदाउट स्लिपिंग कैसे सॉल्व की जाती है और वाइब्रेशन के केस में अगर वो आता है तो अलग अलग पॉइंट का डिफॉर्मेशन लेके एनर्जी इक्वेशन कैसे लिखते हैं। सो गुड डे एंड थैंक यू।